हनुमान को मुद्रिका देना। वानर राज सुग्रीव, अंगद और हनुमान आदि प्रमुख वानरों के साथ श्री राम के पास आए। सुग्रीव अत्यंत ही भक्ति भाव के साथ श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और उनकी कुशल पूछी। फिर सुग्रीव ने अति विनीत होकर श्री राम से कहा, प्रभु देखिए, यह वानरों की विशाल सेना आ रही है। इनमें से किन्हीं में 1, किन्हीं में 10 और किन्हीं में 10,000 हाथियों का बल है। ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले तथा फल मूल आदि पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं। तदंतर सुग्रीव ने श्री राम को प्रमुख प्रमुख वानर वीरों का विस्तार से परिचय भी दिया। भगवान श्री राम ने आंखों में आनंद श्रु भरकर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और कहा, मित्र, तुम मेरे कार्य की कठिनाई से परिचित हो। जैसा तुम ठीक समझो, इन लोगों को जानकी जी की खोज में नियुक्त कर दो। फिर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने बहुत से वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा। कुछ वानरों को पूरब, कुछ को पश्चिम तथा कुछ को उत्तर दिशा में भेजकर उन्होंने युवराज अंगद, जामवान, हनुमान, नल तथा सुषेण आदि को दक्षिण दिशा में जाने का आदेश दिया और कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब 1 मास के भीतर ही शुभ लक्षण सीता को खोजकर लौट आओ। यदि तुम सब 1 मास के भीतर सीता जी को खोज नहीं सके तो तुम्हें मेरे हाथों प्राण दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार समस्त वानरों को भेजकर सुग्रीव श्री राम के सन्निकट जा बैठे। सबसे पीछे पवनसुत हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जाने की आज्ञा मांगी। भगवान श्री राम ने कार्य का विचार करके उन्हें अपने निकट बुलाया। उसके बाद उन्होंने अपने कर कमल से बड़े ही स्नेहपूर्वक हनुमान जी को सिर का स्पर्श करके उन्हें अपने हाथ की मुद्रिका दी, क्योंकि वह जानते थे कि सीता जी को खोज का कार्य श्री हनुमान जी द्वारा ही संपन्न होगा। फिर श्री राम ने हनुमान जी से कहा, तुम सीता को बहुत प्रकार से समझाना और अपने परिचय के लिए उन्हें मेरी अंगूठी दे देना। इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारे बुद्धि बल को अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, अब जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। सीता की खोज करते करते सभी बंदर एक गहन वन में फंस गए। वहाँ उनको जल की एक बूंद भी ना मिली। सबको प्राणों को संकट में पड़ा देखकर हनुमान जी उन्हें एक गुफा में ले गए। वहाँ उनकी भेंट स्वयंप्रभा नामक योगिनी से हुई। सीता की खोज में लगे बंदरों को देखकर उसे परम हर्ष हुआ। उसने उन्हें उत्तम फल के साथ शीतल जल पान कराया और अपनी दिव्य दृष्टि देखकर सीता के मिलने का आश्वासन भी दिया। उसके बाद सभी बंदरों को समुद्र तट पर भेजकर वह स्वयं श्री राम के पास गई तथा उनकी नाना प्रकार से स्तुति करके बद्रिकाश्रम चली गई और अंत में शरीरपात होने पर भगवान के परम पद को प्राप्त हुई। इधर सभी बंदर जब समुद्र तट पर पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट संपाति से हुई। परिचय के बाद संपाति ने बताया कि जो इस 100 योजन के विशाल समुद्र को पार करेगा वही सीता का पता लगाएगा। जामवन की सलाह पर हनुमान जी देवताओं के द्वारा भेजी गई सुरसा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तथा सिंगा को यमलोक पहुंचाकर समुद्र पार करके लंका पहुँचे। वहाँ लंका की राक्षसी लंकिनी को मारकर उन्होंने लंका में प्रवेश किया। उसके बाद विभीषण ने उन्हें सीता जी के अशोक वाटिका होने की सूचना दी। फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा में अशोक वृक्ष पर छिपकर बैठ गए।